नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। हमारे खास कार्यक्रम रुपया लड़े एमएलसी में हम आपका स्वागत करते हैं। हमने इससे पहले कई सारे स्थानीय प्राधिकार क्षेत्रों की बात की, मुजफ्फरपुर की बात हमने अंतिम बार की थी, लेकिन आज बात करने जा रहे हैं उस जगह की जहां पर कट्टा और फट्टा दोनों चलता है। बात बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र की, जिसके अंतर्गत बेगूसराय और खगड़िया दोनों ही आते हैं। सुन के ही नाम आपको लग रहा होगा कि काफी रोमांचक होने वाला है। और आपको बता दें कि यहां से बीजेपी के रजनीश कुमार सिंह जीते हुए हैं। तो चर्चा हो रही है बेगूसराय और खगड़िया की। जैसा कि मैंने कहा, कट्टा और फट्टा दोनों चलने में देर नहीं लगती है इन इलाकों में। तो क्या माहौल है वहां का? कौन पैसा बहाने को तैयार है, कौन कदम पीछे खींच रहा है, क्या हो रहा है? देखिए गरिमा, ये जो क्षेत्र है ये बेगूसराय और खगड़िया है जी। खगड़िया भी इसी में समाहित है जी। और जैसा आपने कहा, कट्टा और फट्टा दोनों चलता है। हम चर्चा कर रहे हैं रुपया लड़े एमएलसी, लेकिन आपने सट्टा की बात नहीं की। जी। कट्टा फट्टा सट्टा, ठीक आपने बात नहीं की। कुछ बात ऐसी है भी जो यहाँ सट्टेबाजी बहुत नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही हम बेगूसराय का नाम लेते हैं, आप कह सकते हैं जो कहा आपने कट्टा और फट्टा, बेगूसराय का गर्म मिजाज, बेगूसराय का स्वाभिमान आपको समझ में आता है। वैसे भी वामपंथी कन्हैया कुमार भी इसी धरती से हैं, कॉमरेड सूरज सिंह भी हुए। कहा जाता है लेनिनग्राद बिहार का। तो बेगूसराय नेचर और सिग्नेचर में जो ये स्थानीय प्राधिकार का क्षेत्र है, इसमें बिहार के कई दूसरे क्षेत्रों से थोड़ा अलग दिखता है। क्योंकि यहाँ जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं पंचायत के और त्रिस्तरीय पंचायत स्थानीय प्राधिकार के, आज की तारीख में मतदाताओं की संख्या जो नई निर्वाचक सूची आ रही है उसमें 5300 से 5400 के बीच होनी चाहिए, बेगूसराय और खगड़िया मिला एक साथ में। हाँ, देखिए कट्टा फट्टा के साथ सट्टा बोलने पर हमने भी संकोच किया, आपने भी संकोच किया। रुपया लड़े एमएलसी पर हम भी आज थोड़े से मौन हैं, क्योंकि ये बेगूसराय है। जी। देखिए, पहला चुनाव जो स्थानीय प्राधिकार का हुआ वो साल 2003 में हुआ, और 2003 में जब चुनाव हुआ तो यहां से 4 बहुत बड़े धनबल और जनबल वाले चुनाव लड़ रहे थे 2003 में जी। जिसमें नरेंद्र सिंह एलियस बोगो सिंह, जानते हैं, बिल्कुल। किसी चीज में कमी नहीं है, मटिहानी से चुनाव जीतते आ रहे थे। इस बार कामदेव सिंह के बेटे ने हरा दिया। दूसरे अरविंद सिंह, बीजेपी और एलजेपी दोनों से जुड़े रहे, उनके पास भी धनबल और जनबल की कमी नहीं। तीसरे वशिष्ठ नारायण सिंह, कांग्रेस के स्थापित नेता थे, जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे थे शायद। और चौथा ललन यादव, जो अभी साहेबपुर कमाल के विधायक हैं आरजेडी के। वे मंत्री श्री नारायण यादव के बेटे रहे हैं, पहले मंत्री थे, और 2003 में जब चुनाव हो रहा था तो श्री नारायण यादव राबड़ी देवी की कैबिनेट में मिनिस्टर थे। तो ये 4 लड़ रहे थे जिनके पास धन भी था, बल भी था। लेकिन आपको आश्चर्य होगा गरिमा, ये 4 जो लड़ रहे थे इनमें से कोई नहीं जीता। अच्छा। और जीता कौन? उषा सहनी, सीपीआई की एक सामान्य कार्यकर्ता। मैंने पहले ही कहा कि इसे लेनिनग्राद भी कहा जाता है जी। तो उषा सहनी ने 4 धन और बल वाले को चुनाव में मात दे दिया। तो इसने बेगूसराय का मिजाज दिखाया कि देखिए, यहां सब कुछ बिकता नहीं है जी, यहां स्वाभिमान की बात भी होती है। और यह ट्रेंड आगे भी दिखने लगा। देखिए, जब 2009 फिर आया चुनाव, उषा सहनी पहली एमएलसी बनी जी। तो 2009 में उषा सहनी के सामने आए रजनीश कुमार सिंह बीजेपी से, और आरजेडी से उर्मिला ठाकुर। रजनीश कुमार सिंह का कद आगे चलकर बहुत बढ़ता चला गया। जब उत्तर प्रदेश में बड़ी लड़ाई थी चुनाव की 2017 में, तो बड़ी जिम्मेदारी अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने रजनीश सिंह को दी थी। वो केंद्रीय मंत्री भी बने, केंद्रीय मंत्री मतलब भाजपा के, तो केंद्रीय सचिव। तो उषा सहनी और रजनीश सिंह की लड़ाई, उर्मिला ठाकुर की लड़ाई 2009 में हुई। इस चुनाव में यह माना गया कि रजनीश सिंह के पास पैसा है। रजनीश सिंह के जो फादर इन लॉ हैं, रतन सिंह जिनका नाम है, वो बाहुबल के मामले में
बेगूसराय में बहुत ही अव्वल माने जाते हैं। उनका नाम अशोक सम्राट, कुख्यात अशोक सम्राट के साथ जोड़ा जाता रहा है। जी। तो लोग याद करते हैं कि 2009 के चुनाव में ऐसा लगने लगा कि अब रुपया लड़ेगा, लेकिन रुपया को लड़ाने की तैयारी भी हो चुकी थी, लिफाफा भी तैयार हो चुका था, लेकिन मिजाज से ऐसा महसूस किया गया कि यदि हमने रुपया लड़ाया, हमने लिफाफा बांटना शुरू किया, तो लोग इसे स्वाभिमान पर ले लेंगे और फिर जो बनी हुई बात है वो बिगड़ जाएगी। जी। तो इस मामले में भी आप यदि देखेंगे 2009 के चुनाव में भी यहां धन कम खर्च हुआ, ठीक है ना। अब 2015 में उषा साहनी हार गई और रजनीश सिंह चुनाव जीत गए। 2015 आया, तीसरा चुनाव, और तीसरे चुनाव के वक्त बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई थी। जी। मतलब बिहार में महागठबंधन बन गया था। जी। जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी का, बीजेपी अकेली थी। तो रजनीश सिंह फिर से बीजेपी के उम्मीदवार बने और आरएन सिंह, मतलब आरएन सिंह की जब हम चर्चा करते हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, तो परबत्ता खगड़िया की चर्चा होती है। जी। उनके बेटे डॉक्टर संजीव सिंह, जो अभी जेडीयू के विधायक भी हैं, हाँ, वे सामने आए रजनीश सिंह के महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर। मतलब जेडीयू के वे नेता थे, हैं भी, आज विधायक हैं, और कांग्रेस और आरजेडी के सपोर्ट से। डॉक्टर संजीव के पास पैसा बहुत, अस्पताल है और तमाम तरीके के बिजनेसेस हैं, तो उन्होंने भी कोशिश करी और कहा यह जाता है कि उन्होंने पैसा बहाया भी, जो कहते हैं रुपया लड़े एमएलसी। लेकिन रुपया को लड़ाने के बाद भी रजनीश सिंह अपनी पुरानी परंपरा पर चलते रहे। नहीं, सम्मान देना है, क्योंकि यदि सम्मान देंगे तो बात बिगड़ेगी नहीं। रुपया से खरीदने की कोशिश करेंगे तो बात बिगड़ सकती है। देखिए, बेगूसराय का खून गर्म है। यदि आपने छेड़ दिया तो वे बेगूसरैया बन जाते हैं, और बेगूसरैया बन जाते हैं तो क्या क्या आपको सुना देंगे, क्या क्या से आपको तौल देंगे, आप समझ नहीं सकती हैं जी। तो वे आन बान शान पर चले आते हैं। तो परिणाम ये निकला कि रुपया बहाने के बाद भी और महागठबंधन का उम्मीदवार होने के बाद भी डॉक्टर संजीव सिंह 2015 में चुनाव नहीं जीत पाए, एमएलसी नहीं बने। 2020 में वे एमएलए बने, लेकिन 2015 में सफलता नहीं मिली और रजनीश सिंह बीजेपी वाले 66 मतों से फिर से जीत गए। तो देखिए, 2022 में डॉक्टर रजनीश जो हैं बीजेपी वाले, रजनीश कुमार सिंह, डॉक्टर हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, वे तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। जीतने के लिए ही लड़ेंगे। हर उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, निर्दलीय भी लड़ता है, तो जीतने के लिए ही लड़ता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि उनके सामने कौन है। तो देखिए, उनके सामने आरजेडी ने पप्पू यादव की पाठशाला में पले बढ़े एक पहलवान को सामने लाया है, और पप्पू यादव के इस पुराने पहलवान ने जो समीकरण है उसे थोड़ा बदल दिया है। तो पप्पू यादव की पाठशाला में पले बढ़े पहलवान का नाम है मनोहर यादव, खगड़िया की राजनीति में। और पप्पू यादव के बहुत ही पुराने भरोसेमंद माने जाते थे। जब पप्पू यादव खगड़िया जाए तो मनोहर यादव बिल्कुल, आप सब कुछ कह लें, साथी बने रहते थे, उन्हीं के यहाँ आश्रय होता था। लेकिन आखिरकार जब चुनाव की बारी आई, पप्पू यादव के साथ सफलताएं नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने लालू यादव की ओर मूव कर लिया, तेजस्वी यादव की ओर मूव कर लिया। और तेजस्वी यादव तो बैठे ही रहते हैं। तो मनोहर यादव धन में और बल दोनों में। और देखिए, मनोहर यादव ने आते ही एक नया समीकरण बनाया। जो लोग खगड़िया को जानते हैं वो जानते हैं कि खगड़िया की राजनीति में मनोहर यादव और रणबीर यादव के बीच 36 का रिश्ता रहा है जी। और रणबीर यादव जेल में रहते हुए, सजा काटते हुए खगड़िया की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। तो मनोहर यादव ने जो वो पुरानी दुश्मनी या 36 का रिश्ता, उसे दोस्ती में बदल दिया कि हम इसमें आपकी मदद करते हैं, आप इसमें हमारी मदद कीजिए। तो वहां जो जिला परिषद का चुनाव था, उस चुनाव में रणबीर यादव और मनोहर यादव में समझौता हो गया कि जिला परिषद की ओर रणबीर यादव, मतलब उनकी फैमिली कृष्णा यादव, और इधर एमएलसी में आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो अब देखिए, लड़ाई हो गई है खगड़िया बनाम बेगूसराय की, ठीक है ना। तो बेगूसराय से रजनीश सिंह, खगड़िया से मनोहर यादव। हाँ, आप इसे यह भी कह सकते हैं यादव बनाम भूमियार की। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दो ही कोण है,
यहां एक तीसरा कोण भी बनता दिखाई पड़ रहा है। और ये तीसरा कोण कौन सा बना रहा है? तो देखिए, ये जो डॉक्टर संजीव सिंह हैं, जेडीयू के विधायक है परबत्ता के, 2015 में चुनाव नहीं जीते थे, धन भी है बल भी है, ये कोशिश कर रहे हैं इस बार कि अपने बड़े भाई राजीव सिंह, जिनका नाम है, मतलब आर्यन सिंह के बड़े बेटे जी। उसे एमएलसी बना दें। तो हम स्वयं एमएलए और बड़ा भाई एमएलसी, और इसके लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिहार में जेडीयू बीजेपी का अलायंस है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी अपनी दावेदारी तो छोड़ेगी नहीं, तो यहां जेडीयू की कोई दावेदारी दिखती नहीं है। ऐसी सूरत में डॉक्टर संजीव राजीव सिंह को चुनाव कैसे लड़ाएंगे? तो जो देखिए, बेगूसराय और खगड़िया से जो खबरें आ रही है, कहा यह जा रहा है कि राजीव सिंह जो हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने को भी तैयार हैं। वे कांग्रेस के भीतर भी, यदि कांग्रेस महागठबंधन से अलग हो जाती है इस चुनाव में, तो कांग्रेस के साथ भी लड़ने को तैयार हैं। तो ये सूरत वहां बनती दिखाई पड़ रही। अब बात आती है सर्टिफिकेट खरीदने की। सर्टिफिकेट कौन खरीद रहा है? तो जैसा मैंने बताया कि नेचर और सिग्नेचर में बेगूसराय और खगड़िया अलग है। तो देखिए, एडवांस बुकिंग हो रही है। एडवांस बुकिंग बचन से भी हो रही है, और जो धन लेने वाले लोग हैं, जिन्हें धन चाहिए ही चाहिए, उनकी बुकिंग धन से भी हो रही है, कैसीफाई भी किया जा रहा है। लेकिन सर्टिफिकेट मांगने की हिम्मत बेगूसराय और खगड़िया का जो मिजाज है, उस हिसाब से कोई उम्मीदवार नहीं कर पा रहा है। मतलब आपको बचन पर, और जो आप कैसीफाई कर रहे हैं, जैसे ही आप सर्टिफिकेट मांगने की बात करेंगे, वहां लोग सीधे कहते हैं ना, गर्म हो जाते हैं। अच्छा, सर्टिफिकेटें चाहिए इनको 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 के लिए। तो बेगूसराय खगड़िया के लोग मानते हैं कि मेरे पास इतना कुछ है और हम इतना चुनाव में खुद खर्च करके जीते हैं, तो ये 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, देखिए ऐसे भी लोग हैं, 15 से 20% लोग हैं जिनको ये पैसा चाहिए जी। लेकिन वहां माहौल थोड़ा दूसरा है। और यह लड़ाई आज की तारीख में रजनीश सिंह बनाम मनोहर यादव के रूप में दिख रही है। राजीव सिंह कौन सा कोण बनाते हैं, वे भी पूरी तेजी से लगे हैं जी। और देखिए, जैसा मैंने कहा कि पार्टी का सिंबल इसमें तो होता नहीं है, इसमें आपका व्यक्तिगत, ठीक है ना, और रतन सिंह का प्रभाव भी है, रजनीश सिंह के ससुर का जी। तो ये सारी सूरत वहां बनती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन इसमें बाजी कौन मारेगा? जो यादव बनाम भूमियार भी हो रहा है, भूमियार बनाम यादव भी हो रहा है, भूमियार भी लड़ सकता है, दो भूमियार लड़ेंगे जिसका क्या असर होगा? तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां वहां हैं बेगूसराय खगड़िया की। इस पर हमारी आपकी नजर रहेगी और हम देखेंगे बेगूसराय का अभिमान और बेगूसराय का रुपया कहां कहां कौन कौन सा खेल दिखाता है, तो हम बने रहेंगे। तो बिल्कुल, रुपया लड़े एमएलसी में आज आपने बेगूसराय और खगड़िया का मिजाज जाना। बेगूसराय काफ़ी गर्म मिजाज इलाका है, जैसा कि आपने सुना कि रुपया भी कभी कभी वहाँ काम नहीं करने लगता है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के लिए आन बान शान सब कुछ है। अब देखना होगा कि आखिरकार एमएलसी के इस चुनाव में बेगूसराय खगड़िया से क्या कुछ खबरें निकल कर आती है। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जल्द से जल्द पहुँचाएंगे। आप हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।